डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 116। अमानत की बात सुनकर अथर्व ने अपना सर हिला दिया और अमानत को इसी तरह से लेकर कार के अंदर बैठ गया। कुछ देर में उनकी कार राठौर मैंशन की तरफ निकल पड़ी थी। कार में अमानत अथर्व के कंधे पर सर रखकर लगातार बकबक कर रही थी और अथर्व चुपचाप अपनी प्रिंसेस के सर पर हाथ फेरते हुए उसकी सारी बकबक सुन रहा था। आधे घंटे के बाद वो लोग राठौर मैंशन पहुंच चुके थे। कार के रुकते ही अमानत दरवाजा खोलकर दौड़ते हुए मैंशन के अंदर भाग गई। जैसे ही उसने लिविंग रूम में कदम रखा उसका ध्यान मन्नत पर गया, जो कि लिविंग रूम में बैठी हुई थी। अबीर ने उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। शायद वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। अमानत ने तेज आवाज में कहा, मम्मा। अमानत की आवाज सुनकर अबीर ने मन्नत को खुद से दूर किया। अमानत की आवाज सुनकर मन्नत ने जल्दी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। मन्नत का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और दौड़ते हुए अमानत के पास आ गई। अमानत भी दौड़ते हुए आकर सीधा मन्नत के गले से लग गई। उसने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, ओह ब्यूटीफुल मम्मा, इस तरह से रो रो कर अपनी आंखों को लाल करने के लिए किसने कहा था? देखो, अब आप ब्यूटीफुल नहीं लग रही हो। अब तो आप हमसे कंपटीशन भी नहीं कर सकती। अब सब बोलेंगे कि ब्यूटीफुल अमानत की मम्मा चुड़ैल की तरह दिखती है। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, फिर से मजाक उड़ा रही हो बदमाश लड़की। अमानत ने एटीट्यूड के साथ कहा, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, सच बोल रहे हैं। आप चुड़ैल की तरह दिख रही हो। जब आपको पता है कि रोने के बाद आप चुड़ैल की तरह दिखती हो तो फिर रोती क्यों हो? अमानत की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए कहा, तो फिर आप हमें डराती क्यों हो? मन्नत की बात पर अमानत ने अबीर की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, देखा भाई मम्मा कैसी बात कर रही है। क्या हम खुद अपना किडनैप करवा कर गए थे? बोलो बोलो। अबीर ने एक साथ उन दोनों को गले लगाते हुए कहा, रोना धोना बंद करो, आप दोनों ही रोने के बाद चुड़ैल लगती हो। अबीर की बात सुनकर अमानत और मन्नत दोनों ने एक साथ कहा, डेविल डैडी। अथर्व ने उन तीनों के पास आते हुए कहा, व्हाट हैपन? अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो ना भाई, मुझे चुड़ैल कह रहे हैं और मम्मा को भी। मन्नत ने पाउट बनाते हुए कहा, तुम मुझे चुड़ैल कह रहे हो? अबीर ने उन दोनों की तरफ देखकर अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी सॉरी, आप दोनों चुड़ैल नहीं हो, आप तो क्यूट चुड़ैल हो। कहकर अबीर हंसता हुआ जाकर सोफे पर बैठ गया। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने मुंह बनाते हुए कहा, गंदी बात, हम बात नहीं करेंगे। कहते हुए वो दोनों भी जाकर उसके बगल में बैठ गई। उन दोनों की तरफ देखते हुए अमानत ने कहा, हम बिल्कुल ठीक है डैडी। कहते हुए अमानत मन्नत से लिपट गई। मन्नत ने अमानत के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, अमानत, ये सच कभी ना कभी आपके सामने आने ही वाला था, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि ये सच आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा, इस बारे में बात नहीं करनी हमें, हमारे लिए वो सच मैटर नहीं करता। हमारे लिए सच यही है कि आप हमारी मम्मा हो और डैडी हमारे डैडी है और भाई हमारे भाई है और खाना हमारे लिए हमारी जिंदगी है। उसके अलावा हमें कोई और सच नहीं जानना, नहीं जानना, नहीं जानना। इसलिए अब इसके बारे में बात मत करो, वरना हम आप सब लोगों से कट्टी कर लेंगे। अमानत की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अथर्व ने सब की तरफ देखते हुए कहा, अब इस बारे में कोई फालतू बात नहीं होगी। अमानत बच्चा, आप जाकर आराम कर लो। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले हम जाकर नहाएंगे। उन सभी गंदे लोगों ने हमें टच कैसे किया? उनका तो सर फोड़ने का दिल कर रहा है। डैडी, उनको जंगली कुत्तों के पिंजरे में छोड़ दो। कहते हुए अमानत मुंह बनाते हुए सीढ़ियों से ऊपर चली गई। उसकी बात सुनकर मन्नत ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हमें तो डर लग रहा था कि कहीं सच जानने के बाद अमानत हमसे दूर ना हो जाए। मन्नत की बात सुनकर अबीर और अथर्व ने एक साथ उसे गले लगाते हुए कहा, खून के रिश्तों से ज्यादा दिल के रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारा दिल का रिश्ता बहुत मजबूत है। उन दोनों की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बस अपना सर हिला दिया और अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, हमें भी यही लगता है कि खून के रिश्तों से कई गुना ज्यादा मजबूत दिल का रिश्ता होता है और अमानत के साथ दिल का रिश्ता है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है। कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, हमारे दिल के रिश्तों को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। मन्नत की बात सुनकर अथर्व मुस्कुराने लगा।
वही अमानत दौड़ते हुए ऊपर अपने रूम में आ गई। ऊपर रूम में आते ही फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, सच में हमारे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, पर हमारी माँ और हमारे डैडी ने हमें कितना प्यार दिया है। हम कितने लकी हैं, रियल पेरेंट्स के जाने के बाद भी हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अनाथ हैं। कहते हुए अमानत बेड पर पेट के बल लेट गई। उसने अपने कई सारे फ्रेंड्स को देखा था जो कि अपने चाची चाचा मामा मामी के साथ रहते थे। पेरेंट्स की डेथ के बाद उनके पास पैसा तो बहुत था, पर प्यार उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। उसने उन्हें अकेले में रोते हुए देखा था, ये याद करते हुए देखा था कि काश उनकी माँ होती तो उन्हें कितना प्यार देती। पर अमानत को तो कभी ये पता ही नहीं चला था कि उसके पास उसके रियल पेरेंट्स नहीं है। उसे बचपन से लेकर आज तक उतना ही प्यार मिला था जितना एक रियल पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। अमानत ने जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हम रो क्यों रहे हैं? हम तो लकी हैं, गॉड ने हमें इतना लकी बनाकर भेजा है। हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट्स गॉड के पास चले गए और दूसरे हमारे पास है। लव यू गॉड। कहते हुए उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद अमानत एक पिंक कलर का क्यूट सा बाथरॉब लपेटकर रूम में आई। रूम में म्यूजिक सिस्टम ऑन था और अमानत यहाँ से वहाँ उछल कूद करते हुए डांस कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके रूम में कोई है। उसने डरते हुए कहा, कौन है? अमानत ने इतना कहा ही था कि उसके कानों में अस्तित्व की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारा दीवाना, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा होने वाला पति, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारे दिल में छुपा हुआ तुम्हारा आशिक। अमानत ने जैसे ही अस्तित्व की आवाज़ सुनी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने खुद को देखा। उसका बाथरॉब घुटनों से काफ़ी ऊपर था और ऊपर से उसकी क्लीवेज भी काफ़ी हद तक नजर आ रही थी। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने सीने को छुपाते हुए कहा, थरकी लंगूर कहीं के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और कहाँ छुपे हुए हो तुम हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ कहाँ छुपे हुए हो? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व, जो कि इस वक्त अमानत के पीछे खड़ा था, उसने पीछे से अमानत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, कहाँ छुपे हुए हो से क्या मतलब है? तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ मेरी जान। अचानक से अस्तित्व के दोनों हाथों को अपनी कमर पर महसूस करके अमानत घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, छोड़ो हमें, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वैसे ही डैडी और भाई को पता होता है कि तुम यहाँ पर कब आते हो। उन लोगों को अभी भी पता चल गया होगा। भाग जाओ वरना टांगे टूट जाएंगी, हाथ टूट जाएंगे, लंगड़े हो जाओगे, लूले हो जाओगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने हल्के से उसके कानों को चूमते हुए कहा, तो हो जाने दो, वैसे भी तुम्हारे लिए अगर मैं लंगड़ा लूला हो भी गया तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। वैसे तुम मुझे एक्सेप्ट तो कर लोगी ना? अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तुम्हें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तुम्हें धोखा देकर भाग जाएंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके कानों पर जोर से बाइट करते हुए कहा, अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुद को धोखा देने दूंगा? अस्तित्व के इस तरह से बाइट करने की वजह से अमानत के मुंह से हल्के से चिक निकल गई। उसने गुस्से से कहा, पागल इंसान, क्या कर रहे हो? क्या तुम कुत्ते हो जो हमें काट रहे हो? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके कानों को चूमते हुए कहा, स्वीट हार्ट, कुत्ता तो नहीं हूं पर तुम्हारा आशिक जरूर हूं, अपने इस आशिक को अपनी बाहों में भर लो। अस्तित्व की ऐसी बात सुनकर अमानत के गाल गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, गंदे इंसान, दूर रहो हमसे, तुम बहुत बुरे हो। हमें परेशान करना बंद करो वरना हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। अस्तित्व ने अमानत की बात सुनकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, स्वीटहार्ट, तुम्हें सर फोड़ने के अलावा कुछ आता भी है या नहीं? इसका सर फोड़ देंगे, उसका सर फोड़ देंगे। सर फोड़ने के बाद कोई खास प्राइस मिलता है क्या तुम्हें? अमानत ने एटीट्यूड से कहा, हम तुम्हें क्यों बताएं? हमें कुछ भी मिले छोड़ो हमें, वरना हम सच में तुम्हारा सर फोड़ देंगे। तुम जानते नहीं हो हमारे डैडी कितने खतरनाक है। डैडी ने पहले कह दिया है जो करना है करो, बाद में मैं देख लूंगा। कहते हुए अमानत के चेहरे पर एटीट्यूड नजर आ रहा था। उसकी बात सुनकर अस्तित्व ने उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, अच्छा, तो मैं अगर कुछ भी करूं तो भी तुम्हारे डैडी मुझे पीटेंगे ही, तो मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ कर लेना चाहिए। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हारी कोख में हमारा आने वाला बच्चा होगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी सिटी पिट्टी गुल हो चुकी थी। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे वो अभी रोने लगेगी। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। झूठे इंसान, छोड़ो हमें, छोड़ो, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहा,
मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम भूल गई क्या हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था और तुमने तो बर्थ कंट्रोल पिल्स भी नहीं ली थी। याद करो तुम्हारी लास्ट पीरियड्स डेट कब थी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अपने नाखून चबाने लगी। बेचारी को तो उसकी पीरियड डेट भी याद नहीं रहती थी। उसने लगभग रोने जैसी आवाज में कहा, पता नहीं कब थी। अमानत बेड पर जाकर बैठ गई। अस्तित्व अमानत के चेहरे की तरफ देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसके पास में आकर बैठ गया। उसने अमानत के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, जब हमारा बच्चा दुनिया में आ जाएगा ना मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करूंगा। अमानत ने रोने जैसी आवाज में कहा, क्या सच में हम प्रेग्नेंट हैं? अमानत की बात पर अस्तित्व ने सीरियस होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अमानत ने रोते हुए कहा, हम तो खुद बच्चे हैं, वो हमारे पेट में कैसे आ सकता है? अगर वो हमारी चॉकलेट खा गया तो हम क्या करेंगे? हमारे चिप्स खा गया तो हम क्या करेंगे? कहते हुए अमानत जोर जोर से रोने लगी। वहीं उसके रिएक्शन को देखकर अस्तित्व अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज सुनकर अमानत की आंखें छोटी हो गई। उसने रोना छोड़कर अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, लंगूर कहीं कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहते हुए अमानत पिलो उठाकर अस्तित्व को मारने लगी। अस्तित्व ने अमानत के दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, वैसे ये सच भी हो सकता है, मैंने तो बस मजाक में कह दिया था, पर सच में हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था और तुमने बर्थ कंट्रोल पिल्स भी नहीं ली थी, तो सच में तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, इसलिए तैयार हो जाओ। अमानत ने रोते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, तुमसे बात नहीं करेंगे। कहते हुए उसने फिर से पिलो उठाया और अस्तित्व को मारने लगी। अस्तित्व हंसते हुए अमानत की तरफ देख रहा था। वो उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। अमानत उसे मारते हुए बेड पर उसके ऊपर आकर बैठ गई। अस्तित्व अमानत के मारने की वजह से बेड पर लेट गया था और जोर जोर से हंस रहा था। अमानत भी उसी तरह से उसके पेट पर बैठकर उसके बालों को खींच रही थी। अस्तित्व ने जब देखा कि अमानत किस कंडीशन में उसके ऊपर बैठी है, उसकी आंखें छोटी हो गई। अगले ही पल उसने अमानत की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता स्वीट हार्ट कि इस वक्त हमारी कंडीशन कुछ ज्यादा ही सेडिक्टिव है, हमें कुछ रोमांटिक करना चाहिए? अस्तित्व के अचानक से कमर को पकड़ने की वजह से अमानत जैसे अपने होश में वापस आई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अस्तित्व की तरफ देखा तो वो बहुत इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। उसकी ऐसी नजरें देखकर अमानत के गाल गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, छोड़ो हमें छछूंदर कहीं के, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, सर बाद में फोड़ लेना, पहले कुछ रोमांस कर लेते हैं मेरी जान। वैसे भी तुम्हें रोमांस का कुछ नहीं आता, मुझे तुम्हें रोमांस करना सिखाना होगा, वरना फ्यूचर में हमारे होने वाले बच्चों को मुझे यही बताना होगा कि हमारी जोड़ी मेरी वजह से बनी। तुम्हारी मॉम को तो कुछ नहीं आता था, सिर्फ एक काम करने के अलावा, सर फोड़ने के अलावा। कहते हुए अस्तित्व फिर से हंसने लगा। एपिसोड 117। अस्तित्व को हंसते हुए देखकर अमानत ने गुस्से से कहा, लंगूर कहीं कि चुप रहो तुम और हम सच में तुम्हारा सर फोड़ देंगे, तुम बहुत बहुत बुरे हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा स्वीट हार्ट, मैं बहुत बुरा हूँ पर जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ और लाइफ टाइम तुम्हें ही मुझे बर्दाश्त करना है। कहते हुए उसने अमानत की कमर को मजबूती से पकड़ लिया। अमानत को अचानक से एहसास हुआ कि उसने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ है। उसने अस्तित्व को खुद से दूर करते हुए कहा, दूर रहो लंगूर कहीं के, छोड़ो हमें। कहते हुए अमानत अस्तित्व के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी। अस्तित्व ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, सॉरी स्वीट हार्ट, मेरे पास आने का डिसीजन तुम्हारा था, पर मुझसे दूर जाने का डिसीजन तुम्हारा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। कहते हुए अस्तित्व के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। उसकी बात सुनकर अमानत की आंखें छोटी हो गई। उसने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें जबरदस्ती इस तरह से पकड़ कर रखोगे और हम कुछ नहीं करेंगे? अस्तित्व ने अमानत की कमर को अपने और करीब खींचते हुए कहा, तुम कुछ करना भी चाहो तो कुछ नहीं कर पाओगी। कहते हुए अस्तित्व ने अपना एक हाथ अमानत की लंबी गोरी टांगों पर चलाना शुरू कर दिया। अमानत ने जैसे ही अपने पैरों पर अस्तित्व के हाथों को महसूस किया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, साथ ही उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने अस्तित्व के हाथों को अपने पैरों से हटाते हुए कहा, बेशर्म इंसान, हमें परेशान मत करो, छोड़ो हमें। हमारे घर में आकर तुम हमारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते।
हमारे डैडी और भाई को पता चल गया ना तो वो दोनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं करेंगे मेरे प्यारे होने वाले ससुर जी और मेरे साले साहब, वैसे भी उनका होने वाला दामाद उनकी बेटी के साथ रोमांस कर रहा है। अगर दामाद रोमांस नहीं करेगा तो वो जल्दी से मामा और नाना कैसे बनेंगे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने गुस्से से कहा, तुम कितने ज्यादा बेशर्म और ठरकी हो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अभी तो कहा जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ और लाइफ टाइम ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मेरी प्यारी सी सिलीगल। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, अब बकवास बंद करो और उठो हमारे ऊपर से, तुम कितने भारी हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तुम्हारा सर किसी काम का नहीं है क्योंकि इसमें दिमाग है ही नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि तुम मेरे ऊपर हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने नाखून चबाते हुए कहा, लगता है कि हम पागल हो गए हैं। अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अस्तित्व ने धीरे से उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहा, स्वीटहार्ट तुम पागल नहीं हुई हो बल्कि तुम पैदा होते ही पागल हो गई थी। इनफैक्ट तुम पैदा ही पागल हुई थी। भगवान ने तुम्हें पागल बनाकर भेजा था मेरे लिए। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तो ठीक है इस पागल से दूर हो जाओ, जिसके पास जाना है चले जाओ। अच्छी लड़की को ढूंढो अपने लिए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अब जब तुमने मुझे इजाज़त दे दी है तो कल से मैं इस काम पर लग जाता हूँ। सुबह कॉलेज के ऑडिटोरियम में जाकर अनाउंसमेंट करूंगा कि मुझे एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने खुद मुझे इसकी इजाज़त दी है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अस्तित्व के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, लंगूर कहीं के सोचना भी मत, अगर कोई भी चुड़ैल हमें तुम्हारे आसपास नजर आए ना तो उसकी और तुम्हारी दोनों की टांगें काट देंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब तुमने ये काम स्टार्ट कर दिया है। सर फोड़ना छोड़कर अब तुम टांगें काटोगी। अच्छी बात है। अमानत ने गुस्से से कहा, तुम हमें पागल करना चाहते हो। अभी अभी तो कहा कि तुम जब पैदा हुई थी तभी पागल हो गई थी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, 18 साल पहले जब तुम पैदा हुई थी ना, तो डॉक्टर ने तुम्हारे पेरेंट्स को क्या कहा था? कंग्रेचुलेशन, आपके घर में पागल पैदा हुई है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, तो ठीक है आज ये पागल तुम्हारा खून कर देगी और ये पागल तुम्हारा खून भी पी जाएगी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, मतलब तुम सच वाली पिशाचिनी हो। मुझे पहले ही शक था कि तुम सच में चुड़ैल हो जो खून पीती है, पर आज यकीन हो गया कि ये सच है। अस्तित्व की बातें सुनकर अमानत को गुस्सा आ रहा था, वही उसे गुस्से में देखकर अस्तित्व को मजा आ रहा है। उसने अमानत के छोटे से चेहरे की तरफ देखा और झटके से पलटकर अमानत को अपने नीचे कर लिया। इस तरह से पलटने की वजह से अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अमानत अब बेड पर लेटी हुई थी और अस्तित्व उसके ऊपर था। अस्तित्व ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके दोनों हाथों को चूमते हुए कहा, मेरी जान मेरी अमानत तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा। कहते हुए अस्तित्व ने झुककर हल्के से अमानत के होठों को चूम लिया। अस्तित्व के होठों को अपने होठों पर महसूस करके अमानत की आंखें बंद हो गई। उसके हाथों को अस्तित्व ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, जिस वजह से अमानत ना तो उसे खुद से दूर कर सकती थी ना ही उसे होल्ड कर सकती थी। अस्तित्व बहुत प्यार से उसके होठों को चूम रहा था। वो अमानत के होठों को चूमते हुए धीरे धीरे नीचे आ गया। उसने अमानत की गर्दन और कॉलरबोन पर अपने होठों को चलाना शुरू कर दिया। अमानत अपनी आंखों को बंद करके गहरी गहरी सांस लेते हुए अस्तित्व के होठों की छुअन को अपनी बॉडी पर महसूस कर रही थी। अस्तित्व ने कुछ देर के बाद अमानत की बॉडी पर से अपने होठों को अलग करके उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा। अमानत का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और इस वक्त वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अस्तित्व ने उसके गालों को हल्के से बाइट करते हुए कहा, अमानत मेरी जान, आई लव यू सो मच। कहते हुए उसने अमानत को मजबूती से पकड़ लिया। अस्तित्व के पैर अमानत की खुली टांगों से टच हो रहे थे। अमानत ने धीरे से कहा, लंगूर छोड़ो ना हमें, हमने कपड़े नहीं पहने हैं, छोड़ो ना। अस्तित्व ने अमानत की बात सुनकर हल्के से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो क्या हुआ? वैसे भी मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा है, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके थोड़े गुस्से से कहा, तुम बहुत ज्यादा छिछोरे हो, बहुत ज्यादा बेशर्म हो। दिल कर रहा है कि सच में तुम्हारी जान ले ले। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा,
जान तो पहले ले चुकी हो, अब क्या करना चाहती हो? वैसे भी मैं तो तुम्हारे पीछे पहले से ही दीवाना बन के घूम रहा हूँ। सच में कातिल हो तुम, कातिल, मासूम से बच्चे की जान लेने की साजिश रच रही हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम एक नंबर की ठरकी हो। अस्तित्व ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल पता है, बिल्कुल, जब सामने इतनी खूबसूरत हसीना हो तो ये दिल तो ठरकी बनने को ही करेगा ना। अस्तित्व की बातें अमानत को बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, पर साथ ही शर्माने पर भी मजबूर कर रही थी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमें परेशान मत करो ना लंगूर प्लीज। अस्तित्व ने अमानत के क्यूट से चेहरे को देखते हुए कहा, ठीक है ठीक है। कहते हुए वो उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। उसने अमानत के गालों को चूमते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ। अस्तित्व वहां से जाने ही वाला था कि अमानत ने उसके हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहा, सुनो ना। कहते हुए अमानत उठकर बैठ गई। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, आपकी सुनता हूँ, सुनाइए। अमानत ने अपने निचले होंठ को चबाकर कहा, तुम्हें पता है हमारी लाइफ का एक सच। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी लाइफ का हर एक सच पता है, सब कुछ। अमानत ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हें ये पता है कि हम राठौर परिवार की बेटी नहीं है? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब कुछ पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। मुझे ये भी पता है कि आज वो लोग तुम्हें अपने साथ लेकर चले गए थे। मुझे ये भी पता है कि अथर्व राठौर तुम्हारे कौन है। मुझे ये भी पता है कि आज ही तुम्हें सब कुछ सच पता चला है। मुझे ये भी पता है कि आज तुम और तुम्हारे डैडी दोनों तालाब के किनारे पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारे ऊपर हर पल हर वक्त मेरी नज़रें रहती है। एक पल के लिए भी मैं तुम पर से अपनी नज़र नहीं हटाता। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा स्टॉकर नहीं हूं, बल्कि मेरा दिल तुम्हारा स्टॉकर है जो हर वक्त हर पल तुम्हें स्टॉक करता रहता है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने धीरे से कहा, तुम लंगूर कहीं कि तुम हम पर नजर रखते हो है ना? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे दूसरे बॉयफ्रेंड हैं? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए कहा, सॉरी स्वीट हार्ट, ये ख्याल मेरे दिल में गलती से भी नहीं आएगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें हम पर भरोसा है ना? कहते हुए अमानत मुस्कुराने लगी। तभी अस्तित्व ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, भरोसे की बात नहीं है स्वीट हार्ट, तुम्हारी जैसी तबाही को कोई अपने गले में क्यों बांधना चाहेगा? मुझे बताओ कि कोई इंसान जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहेगा? कोई इंसान जानबूझकर तुम्हारे जैसी पागल को अपना बनाना चाहेगा? बोलो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने गुस्से से कहा, लंगूर कहीं कि तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो। अमानत का गुस्से से लाल चेहरा देखकर अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, नहीं मेरी जान, मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ। आखिर मैंने तुम्हारे जैसी तबाही को अपना बनाने का डिसीजन जो लिया है, दुनिया मेरे बलिदान को याद रखेगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, ठीक है, भाड़ में जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा बलिदान। कहते हुए अमानत पेट के बल बेड पर लेट गई। वो अभी फिर से भूल गई थी कि इस वक्त उसने सिर्फ एक बाथरोब पहना हुआ है जो कि उसके घुटनों से काफी ऊपर है। उसकी लंबी पूरी टांगें अस्तित्व के सामने थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो? कहते हुए उसने अपना हाथ अमानत के पैरों पर रखा। अमानत ने जैसे ही अस्तित्व के हाथों को अपने पैरों पर महसूस किया, वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने बड़ी बड़ी आंखों से अस्तित्व को घूर कर देखा और उसे उंगली दिखाते हुए कहा, क्या कर रहे हो? अस्तित्व ने आगे बढ़कर उसकी उंगली को हल्के से बाइट करते हुए कहा, क्या कर रहे हो से क्या मतलब है? तुम्हारी गलती है। तुमको इस तरह से लेटने के लिए किसने कहा था? अब अपनी गलती तुम मुझ पर नहीं डाल सकती। वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पूरा का पूरा निगलने का दिल करता है। पर जैसे तैसे मैं खुद को कंट्रोल कर लेता हूँ, पर ज़्यादा दिन तक मैं खुद को कंट्रोल नहीं करूँगा। जल्दी से आ जाऊँगा ससुर जी के पास तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। नहीं नहीं, हाथ से क्या करूँगा मैं? वो तो तुम्हारा हाथ काट कर दे देंगे। मैं पूरी की पूरी तबाही मांगूंगा। उनकी तूफान बेटी, उनकी बदमाश बेटी, उनकी शैतान बेटी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। हमारे डैडी तुम्हें कुछ नहीं देंगे, बदले में 2-3 जूते 2-3 चप्पल दे देंगे। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक चप्पल तुम पहन लेना, दूसरी मैं पहन लूंगा और तीसरी हमारे बच्चों के लिए रख लेंगे। अब ठीक है?
अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, तुम एक नंबर के नालायक हो। अस्तित्व ने कहा, बिल्कुल, जब नालायक लड़की पसंद की है तो नालायक तो बनना ही पड़ेगा ना, तभी तो जोड़ी परफेक्ट होगी। अमानत ने गुस्से से कहा, भाड़ में जाओ। अस्तित्व ने कहा, नहीं स्वीटहार्ट, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हारे होने वाले ससुराल। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, जा रहे हो या नहीं? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, जा रहा हूँ, इतने प्यार से विदा करने की जरूरत नहीं है। होने वाला पति हूँ, थोड़े गुस्से से विदा करो। कहते हुए उसने अमानत की तरफ देखकर ओके बाय किया और वहां से जाने लगा। अमानत ने पिलो को उठाकर उसे मारते हुए कहा, अगली बार से अगर इस तरह से हमारे रूम में आए ना तो हम सच में तुम्हारी जान ले लेंगे। अस्तित्व ने अपने पीछे पलटकर अमानत की तरफ देखा और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी जान तो पहले ही तुम पर बसी हुई है, अगर मेरी जान लोगी तो तुम भी मर जाओगी मेरी जान, इसलिए मेरी जान मत लेना। अमानत ने गुस्से से कहा, भागो यहाँ से लंगूर कहीं के। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो ससुर जी से भी मिलना था, इस तरह से कैसे जा सकता हूँ? एक बार ससुर जी को अपने दर्शन तो दिखाना बनता है ना, वरना क्या सोचेंगे वो कि उनका दामाद हर बार उनसे मिले बिना जाता है। अमानत ने जैसे ही ये सुना वो बेड से कूदकर अस्तित्व के पास आ गई। उसने घबराते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम हमारे डैडी के पास उनसे मिलने के लिए जाना चाहते हो, वो भी इतनी रात को। एपिसोड 118। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत बेड से कूदकर खड़ी हो गई और दौड़ते हुए अस्तित्व के पास आ गई। उसने अस्तित्व के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इतनी रात को हमारे डैडी से मिलने के लिए जाना चाहते हो? अमानत के चेहरे पर डर देखकर अस्तित्व ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, अपने ससुर जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इसमें कौन सी बुरी बात है? वैसे भी एक दामाद को अपने ससुर जी की इज्जत करनी चाहिए, अगर मैं उनकी इज्जत कर रहा हूँ तो ये बुरी बात थोड़ी है। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या चाहते हो कि हमारे डैडी तुम्हें इतनी रात को हमारे साथ देख ले? अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखा और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, स्वीटहार्ट, तुमने ही तो कहा था तुम्हारे डैडी और तुम्हारे भाई को सब कुछ पता होता है, इसका मतलब उन्हें पता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत अपने नाखून चबाने लगी। बेचारी की हालत खराब हो रही थी। उसने लगभग रोने जैसी आवाज में कहा, लंगूर सुनो ना, ऐसा मत करो ना। अमानत की ऐसी आवाज सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट हैपन स्वीटहार्ट? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपने ससुर जी के साथ अपने रिश्ते को सुधारूं? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी डैडी मुझे पसंद करने लगे? बोलो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने रोने जैसी आवाज में कहा, परेशान मत करो ना लंगूर प्लीज। अमानत की ऐसी प्यारी सी आवाज सुनकर अस्तित्व ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, ओह गॉड, तुम कितनी क्यूट हो, मैं नहीं जा रहा हूँ अपने ससुर जी से मिलने के लिए। उनसे मिलने के लिए जब जाऊंगा तो सीधा तुम्हारा हाथ मांगूंगा, नहीं मैं तो पूरी की पूरी तुम्हें मांगूंगा। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुनकर अमानत के गाल गुलाबी हो गए, जिसे देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ माय गॉड, मेरी ठरकी स्वीटहार्ट को शर्माना भी आता है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैंने कुछ भी तो नहीं कहा, तुमने क्या सुना? अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ और तुम्हें ही लाइफ टाइम मुझे टॉलरेट करना है, लाइफ टाइम मुझे संभालना है। कहते हुए उसने अमानत के गालों को चूम लिया और बालकनी से जाने लगा। अस्तित्व को जाते देख अमानत ने कहा, तुम गिर जाओगे। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्यार में बुरी तरह से गिर चुका हूँ, अब कहीं और से नहीं गिरने वाला। कहते हुए वो वहां से चला गया। उसके जाते ही अमानत बेड पर पेट के बल लेटकर मुस्कुराने लगी। उसके गाल गुलाबी हो चुके थे और इस वक्त उसके पेट में तिल्लियां उड़ रही थी। उसने खुद से कहा, हमारे साथ क्या हो रहा है? लंगूर ने हमें पागल कर दिया। अमानत कुछ कर वरना तू सच में पागल हो जाएगी। कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। कुछ ही देर में इस तरह से लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। वही अस्तित्व बालकनी के नीचे आने के बाद अपने सामने खड़े इंसान को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ियाथर्व की तरफ देखते हुए कहा, ससुर जी इस तरह से स्वागत करते हैं, कुछ तो लाना चाहिए था ना, थाली मेरे स्वागत के लिए, तिलक लगाना चाहिए था प्यारे होने वाले दामाद जी। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें दरवाजे से आने की परमिशन है, क्यों अपनी टांगें तुड़वाना चाहते हो?
अगर लंगड़े हो गए तो फिर मेरी बेटी तुम्हें पसंद नहीं करेगी। अथर्व की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी ससुर जी, मेरी टांगों को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। वैसे भी अगर मैं लंगड़ा हो गया तो मेरी स्वीटहार्ट को मैं गोद में उठाकर कैसे घुमाऊंगा, अपने बच्चों को गोद में उठाकर कैसे घुमाऊंगा, आपको जल्दी से जल्दी नाना जी कैसे बनाऊंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व उसे इसी तरह से घर रहा था। अस्तित्व ने अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ससुर जी मेरी स्वीटहार्ट सच कहती है, दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम इंसान उसके डैडी है। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। अथर्व ने से छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुमसे वो मिलने के लिए आया था ना। अथर्व की बात सुनकर अस्तित्व के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, साथ ही उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। अस्तित्व ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डोंट वरी ससुर जी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। कहते हुए अस्तित्व ने जल्दी से आगे बढ़कर अथर्व को मजबूती से गले लगा लिया और खुशी से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, लव यू ससुर जी। कहते हुए अस्तित्व वहां से भाग गया। अस्तित्व के अचानक से किस करने की वजह से अथर्व को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। वो गुस्से से अथर्व को भागते हुए देख रहा था। अस्तित्व ने पीछे पलटकर फ्लाइंग किस देते हुए कहा, ससुर जी बहुत हैंडसम हो आप। कहते हुए अस्तित्व हंसते हुए वहां से चला गया। पीछे से अथर्व के कंधों को किसी ने टच करते हुए कहा, उसने आपको किस कैसे किया, ये मेरा हक है। अथर्व ने पीछे पलटकर देखा तो अबीर क्यूट सा फेस बनाकर उसे देख रहा था। दुनिया के लिए हार्टलेस अबीर राठौर अपने डैडी के लिए एक क्यूट सा बच्चा था। अबीर की बात सुनकर अथर्व ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अबीर ने अथर्व को गले लगाते हुए कहा, डैडी आप अपना प्रॉमिस भूल रहे हैं। बचपन में आपने कहा था ना कि मुझे अमानत के अलावा आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना होगा, तो आप किसी और को खुद को गले कैसे लगने दे सकते हो। और वो कमीना अस्तित्व शेखावत, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डैडी को किस करने की। कहते हुए अबीर ने अथर्व के गाल पर किस कर लिया। अथर्व ने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मुझे इस तरह से किस करे। अथर्व की बात सुनकर अबीर ने उसके दूसरे गाल पर भी जबरदस्ती किस करते हुए कहा, पर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि किसी और के होठों की छुअन मेरे डैडी के गालों पर रहे, मेरी बहन और मेरी मम्मा को छोड़कर। कहते हुए अबीर हंसता हुआ वहां से भाग गया। अथर्व ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद किया और तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आ गया। मन्नत ने जैसे ही अथर्व को देखा उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात कर रहे थे आप। जब आपको वो अच्छा लगता है और आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम अमानत की शादी कर सकते हैं उसके साथ। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, सिर्फ 18 साल की है वो और आपको लगता है कि हम अभी उसकी शादी कर सकते हैं। अभी कम से कम 5 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा जी, और हमारे साथ कैसे शादी कर लिया आपने, हम भी तो 18 साल के थे। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, क्योंकि आप हमारी थी मन्नत। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अमानत भी तो उसकी है, बचपन में ही तो अमानत ने उसे अपने लिए ढूंढा था और आपने खुद उन दोनों की शादी फिक्स की थी, क्या भूल गए आप। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, बचपन की बात बचपन में छोड़ दीजिए, जब तक हमारी अमानत उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। कहते हुए अथर्व मन्नत को गोद में उठाकर वहां से लेकर जाने लगा। मन्नत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा, बच्चे देख लेंगे। अथर्व ने मन्नत के गालों को चूमते हुए कहा, देख लेने दो, वैसे भी बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों की लाइफ में खुद दूसरे बच्चे आ चुके हैं, तो हम बच्चों के बारे में क्यों सोचे। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, आप दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हैं। अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, जब तुम्हारे जैसी बीवी हो तो बेशर्म होना बनता है मेरी जान। अथर्व की बात सुनकर मन्नत के गाल गुलाबी हो गए। अथर्व उसे लेकर अपने रूम में चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अमानत अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी। उसने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफी क्यूट लग रही थी। उसके चबी चीक्स उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रहे थे। उसने अपने गालों को फुलाते हुए कहा, अमानत क्या सच में आप ब्यूटीफुल हो। कहते हुए अमानत अपने गालों को खींचने लगी। तभी पीछे से उसे मन्नत नजर आई जो कि मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अमानत ने उसे देखते हुए कहा, व्हाट हैपन मम्मा, क्या हम ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हैं। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, आप ब्यूटीफुल तो लग रही है पर मुझसे कम। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं।
हम आपसे ज्यादा प्रीटी लग रहे हैं, देखो, कहते हुए अमानत मन्नत का और अपना चेहरा मिरर में देखने लगी। दोनों का चेहरा एक दूसरे जैसा नहीं था, पर दोनों ही दिखने में बहुत प्यारी थी। अमानत बिल्कुल साक्षी की कार्बन कॉपी थी। मन्नत ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, आपको पता है, जब भी मैं आपको देखती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, तो मुझे साक्षी की याद आती है। वो बिल्कुल आपकी तरह थी, बदमाश। कहते हुए मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। अमानत ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, मम्मा, क्या आप हमारी मम्मा से ज्यादा प्यार करती थी या हमसे ज्यादा प्यार करती हो? अमानत की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और आप मेरी जान हो। अब आप खुद बताओ कि मैं ज्यादा प्यार किससे करूंगी? वैसे भी आप तो उसकी भी जान हो ना। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ऑफ कोर्स हमसे। कहते हुए अमानत ने मन्नत को गले लगाकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ओके मम्मा, हम कॉलेज के लिए जा रहे हैं, देर हो जाएगी। वैसे भी बहुत सारे असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं असाइनमेंट का नाम अस्तित्व शेखावत तो नहीं? मन्नत की बात सुनकर अमानत के कदम उसकी जगह पर रुक गए। उसने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, कैसी बात कर रही है आप मम्मा? असाइनमेंट का ऐसा नाम थोड़ी होता है भला। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, मम्मा हूँ बेटा आपकी, आप जिस उम्र से गुजर रही हैं ना, उस उम्र से हम भी गुजर चुके हैं। आपके डैडी को तो हम बचपन से ही पसंद करते थे और बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि उनसे शादी करेंगे, इसलिए आपको क्या लगता है कि हम आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ नहीं सकते कि आपके दिल और आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मन्नत की बात सुनकर अमानत ने शर्माते हुए कहा, मम्मा हमें परेशान मत करो, वरना हम कट्टी कर लेंगे। मन्नत ने जैसे ही अमानत की बात सुनी, वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तो अब आपको शर्म भी आती है? मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी गलती से लड़की बन गई। अमानत ने जैसे ही ये सुना, उसने पाउट बनाते हुए कहा, आप हमारे बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती हो मम्मा? हम गलती से लड़की नहीं बने हैं, हम ब्यूटीफुल गर्ल है। कहते हुए अमानत ने अदा से अपने बालों को कान के पीछे किया। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए। आपके डैडी और भाई सुबह सुबह मीटिंग के लिए जल्दी निकल गए। वो ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे, इसलिए आज बस हम दोनों हैं ब्रेकफास्ट पर। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने अपना सर हिला दिया और मन्नत के साथ नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गई। कुछ देर के बाद वो ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। आज उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसको कल रात की सारी बातें याद आ रही थी और वो चाहकर भी अपने दिमाग से उसके ख्याल को एक पल के लिए भी नहीं निकाल पा रही थी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तुमने जरूर हम पर काला जादू किया है, वरना हम तो सिर्फ अपने सुपरस्टार के बारे में सोचते रहते थे, पर तुम्हारे हमारे लाइफ में आने के बाद से हमने सुपरस्टार के बारे में सोचना बंद कर दिया। सोचते हुए अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, अगर तुम सुपरस्टार के भाई हो तो हमें सुपरस्टार से मिल लेना चाहिए। भले ही अब हम उनसे प्यार नहीं करते, पर एक टाइम पर वो हमारा जबरदस्त वाला क्रश था। आज हम तुमसे ये मान कर ही रहेंगे। सोचते हुए अमानत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही अस्तित्व आज कॉलेज में मुस्कुराते हुए अमानत का इंतजार करते हुए अपनी कार के बोनट पर बैठा हुआ था। कैंपस में मौजूद सारी लड़कियां घूर घूर कर उसे देख रही थी, पर वो तो जिसे देखना चाहता था वो अभी तक आई नहीं थी। सौरभ और वेदांत भी उसके साथ ही खड़े थे। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो कितनी खूबसूरत हसीनाएं हमें देख रही है। सौरभ ने जैसे ही ये कहा, वेदांत ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तुझे नहीं इसे देख रही है? सौरभ ने जैसे ही वेदांत की बात सुनी, उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना जालिम इंसान, जब देखो तब मेरी खुशी को बर्बाद करना चाहता है। माना कि इसे देख रही है, पर कुछ लड़कियां मुझे भी देख रही है। मैं भी हैंडसम हूँ यार। एपिसोड 119। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हैंडसम नहीं हो, बल्कि तुम ब्यूटीफुल हो, ब्यूटीफुल। सौरभ ने जैसे ही ये सुना, उसने गुस्से से वेदांत के बाल खींचते हुए कहा, कमीने कहीं कि ब्यूटीफुल लड़कियां होती है और मैं लड़की नहीं हूँ, समझ आया तुझे? कहते हुए सौरभ वेदांत को मारने के लिए उसके पीछे भागा। दोनों कैंपस में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और लड़कियां उन्हें भी देख रही थी। वो दोनों भी दिखने में कम हैंडसम नहीं थे, पर अस्तित्व का एरोगेंस, उसका नेचर, सब कुछ बहुत अमेजिंग और अट्रैक्टिव था, जिस वजह से लड़कियों की पहली चॉइस वही था। पर अस्तित्व को तो सिर्फ अपनी अमानत से मतलब था। अस्तित्व अभी भी अमानत की तरफ ही देख रहा था। तभी उसका ध्यान गेट से एंटर कर रही एक कार पर गया। वो पहचानता था कि ये अमानत की कार है।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली तुम आ गई। कहते हुए अस्तित्व आसपास की लड़कियों की तरफ देखने लगा। अगले ही पल उसने अपनी आंखों को बंद किया और बेहद रोमांटिक आवाज में सॉन्ग गाने लगा। तू सोचती है बस तुझ पे नजर है, पर देख जरा कितनी हसीनाएं बेखबर हैं। तू जो दिल की रानी है सही, पर मेरे पीछे भी कतारें लगी हैं। वो गाना गा ही रहा था कि अमानत बाहर आ गई। उसका ध्यान अस्तित्व पर गया, जो कि बोनट पर बैठकर बोनट पर हाथ से तबला बजाने के एक्शन करते हुए गाना गा रहा था। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई बस उसे ही देख रहा था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। अस्तित्व ने अपनी आंख खोली और बोनट से कूदकर खड़ा हो गया। उसने अमानत की तरफ इशारा करते हुए आगे गाना गाया। अगर मैं तुझ पर फिदा हूँ तो बाकी सारी मुझ पर मिटी हैं। तू है मेरे दिल की रानी, मगर ये बात तुझसे छुपी नहीं है। उसने अमानत के पास आकर मजाकिया लहजे में उसके गालों को छूते हुए कहा, गुरूर ना कर, यूं ना इतराना। सिर्फ तू नहीं, और भी है चाहने वाली। तेरे जैसे कितने ख्वाबों में आती, पर मैंने बस तुझको है अपना माना। अस्तित्व ने अमानत के इर्द गिर्द घूमकर गाना गाते हुए कहा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, पर ये भी जान मैं अकेला नहीं। तेरे गुरूर की खबर बाकी को भी है, जो तुझे देख मुस्कुराने लगे कहीं। अस्तित्व के गाने के बोलों को सुनकर अमानत घूर घूर कर उसे देख रही थी। अस्तित्व को उसका गुस्से से लाल चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। वो सभी लड़कियों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर अमानत गुस्से से वहां से जाने ही वाली थी कि अस्तित्व ने पीछे से उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर आगे की लाइंस गाए। फिर भी कहूं, तू सबसे प्यारी, तेरे बिना तो दुनिया अधूरी। पर याद रहे, मैं भी हूं वो शख्स जिसकी झलक से महफिल हो पूरी। गाना खत्म होने के बाद अस्तित्व प्यार से अमानत को देख रहा था। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, अगर ये महफिल तुम्हारे लिए सजी है तो जाओ महफिल में खुद की नुमाइश करो। कहते हुए वो वहां से जाने लगी। अस्तित्व ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे खुद इसकी इजाजत दी है, बाद में ये मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों किया। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत जो कि आगे जा रही थी, उसके कदम उसकी जगह पर रुक गए। उसने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, लंगूर के बच्चे, तुम होते कौन हो हमारी बातों को एक्सेप्ट करने वाले। कहते हुए वो तेज कदमों से पलटकर अस्तित्व के पास आ गई। बाकी सारी लड़कियां भी अस्तित्व के पास आकर उसे छूने की कोशिश कर रही थी। अमानत ने उन सभी को घूरते हुए कहा, चुड़ैल दूर रहो इससे। कहते हुए उसने अस्तित्व के हाथ को अपने छोटे से हाथ से पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगी। अमानत जो अपनी पूरी ताकत लगाकर अस्तित्व को नहीं खींच सकती थी, उसके खींचने भर से अस्तित्व उसके साथ चुपचाप चलता हुआ जा रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वही बाकी सारी लड़कियां जलन भरी नजरों से अमानत को देख रही थी। अमानत गुस्से से बड़बड़ाते हुए पैर पटकते हुए अस्तित्व को लेकर कॉलेज के पिछले हिस्से में आ गई। उसने अस्तित्व को दीवार से सटाकर गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुम हमें परेशान करने के लिए करते हो ना ये सब कुछ लंगूर। अमानत के क्यूट से चेहरे को देखकर अस्तित्व ने उसकी जुल्फों का कान के पीछे करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और वो आगे क्या बोलने वाली थी वो भूलकर अस्तित्व की खूबसूरत काली आंखों को टुकुर टुकुर देखने लगी। अस्तित्व ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, तुम्हारे होंठ आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, लिपस्टिक लगा कर आए हो। अमानत अस्तित्व की बात सुनकर कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस उसके हिलते हुए होठों को देख रही थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसने खुद से कहा, अमानत अमानत संभालो खुद को, संभालो वरना ये इंसान तुम्हें ठरकी कहेगा। अमानत खुद से ही बात कर रही थी तभी अस्तित्व ने हल्के से उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए कहा, बहुत टेस्टी है। कहते हुए उसने अपने होठों को दूर कर लिया। अस्तित्व के इस तरह से खुद के होठों को अपने होठों से मिलाने की जगह पर दूर करने की वजह से अमानत का चेहरा लटक गया। वो तो चाहती थी कि अस्तित्व उसे प्यार से किस करे। अमानत के लटके हुए चेहरे को देखकर अस्तित्व ने बेहद रोमांटिक अंदाज में कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लूं? बोलो मेरी जान। कहते हुए उसने अमानत की नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अमानत ने धीरे से कहा, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए वो अपनी नज़र यहाँ वहाँ चुरा रही थी। वो बेचारी तो खुद चाहती थी कि अस्तित्व उसे अपने करीब खींचे और पैशनेट तरीके से उसके होठों पर किस करे, पर यहाँ पर तो अस्तित्व उसे खुद से दूर करके उसी से पूछ रहा था। वो कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी कि वो यही चाहती थी।
अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं ये सब करूं? कहते हुए उसने अमानत के होठों को दोबारा अपने होठों के करीब लाते हुए कहा, तुम्हारे होठों को चूमने का दिल करता है। कहते हुए वो अमानत की आंखों को देख रहा था। वही अमानत उसके होठों को अपने होठों के इतने करीब देखकर खुश हो गई। उसे लगा अब अस्तित्व उसे किस करेगा, पर उसकी ख्वाहिशों पर पानी फेरते हुए अस्तित्व ने धीरे से कहा, पर नहीं करूंगा। आखिर हर बार मैं कब तक तुम्हें जबरदस्ती किस करता रहूं? इस बार नहीं करूंगा। कहते हुए उसने अपने होठों को दूर कर लिया। अमानत ने जैसे ही ये देखा उसका चिल्लाने का दिल किया। उसने खुद से कहा, ये हमें पागल कर देगा, छोड़ो हमें। कहते हुए वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। तभी अस्तित्व ने दोबारा उसके होठों की तरफ देखते हुए कहा, पर दिल कर रहा है कि सच में चूम लूं, क्या मैं कर लूं किस? कहते हुए उसने दोबारा अपने होठ अमानत के होठों के पास लाए। अमानत उसके होठों को ही टुकुर टुकुर देख रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो खुद आगे बढ़ जाए। अस्तित्व बोलते हुए बार बार अपने होठों को उसके होठों से टच कर रहा था। आखिर में जब अमानत से रहा नहीं गया तो उसने आगे बढ़कर खुद अस्तित्व के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अस्तित्व ने जैसे ही महसूस किया उसके होठों की मुस्कुराहट बड़ी हो गई, पर उसने अमानत को खुद को किस नहीं करने दिया बल्कि उसे खुद से दूर कर दिया। अमानत ने जैसे ही ये देखा उसने गुस्से से अस्तित्व के कॉलर को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, चुपचाप हमें किस करने दो लंगूर कहीं के। कहते हुए अमानत उसके होठों पर टूट पड़ी और पैशनेट तरीके से उसके होठों को चूमने लगी। अस्तित्व अपनी आंखों को बंद करके अमानत की किस को महसूस कर रहा था। कुछ देर के बाद अमानत ने उसके लिप्स को छोड़कर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए सब कुछ कर रहे थे ना तुम सच में बहुत बहुत बुरे हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं कितना बुरा हूं ये तुम नहीं जानती मेरी जान। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत को अपने सीने से लगा लिया। अमानत का गाल शर्म से लाल हो चुका था। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, छोड़ो हमें कॉलेज जाना है। सुमन आती होगी, वो हमें परेशान करेगी। अस्तित्व ने अमानत के कानों में हल्की सी फूंक मारते हुए कहा, तुम्हारी सुमन मेरे वेदांत के पीछे पड़ी होगी इसलिए तुम फिक्र मत करो, वो भी किसी के पीछे पड़ी है सेटिंग करने के लिए। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, उसका दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी तरह ही हमारी सुमन पर काला जादू किया है। तुम दोनों दोस्त काला जादू करते हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके कानों में बेहद धीमी आवाज में कहा, ये सच तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें पता है कि हम बहुत खतरनाक वाला काला जादू करते हैं। अब जब तुम्हें सच पता चल गया है तो हम तुम्हें ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं छोड़ सकते, वरना तुम सबको सब कुछ बता दोगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, इसका मतलब तुम सच में काला जादू करते हो? अस्तित्व ने अमानत को डराने के लिए उसके कानों के पास गहरी सांसें छोड़ते हुए कहा, यही सच है। तुम सोच भी नहीं सकती कि हम कितना काला जादू करते हैं। हमने आज तक कई लोगों की जान ली है और अब जब तुम हमारे काले जादू के वश में आ चुकी हो तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए क्योंकि तुम ये सच किसी को भी बता सकती हो। मैंने तुम पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर काला जादू किया है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने घबराते हुए कहा, छोड़ो हमें छोड़ो लंगूर कहीं के, हम तुम्हारे बारे में डैडी को बता देंगे। इसका मतलब तुमने काला जादू करके हमारे दिल और हमारे दिमाग से हमारे सुपरस्टार को निकाला है और जबरदस्ती हमारे दिमाग में घुसे हो, पर हम तुम्हें अपने दिमाग से निकाल देंगे। कहते हुए अमानत उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वही अस्तित्व अपनी हंसी को कंट्रोल करके अमानत की नौटंकी को देख रहा था। उसने अमानत के गालों को चूमते हुए कहा, इडियट लड़की तुम्हारा दिमाग खराब है। लाइक सीरियसली, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम पर काला जादू किया है? सच में, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम इतनी बड़ी इडियट हो। तुम सच में सिली हो, सिली और सिली गर्ल, काला जादू जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। कहते हुए अस्तित्व जोर जोर से हंसने लगा। वही उसे इस तरह से अपना मजाक उड़ाते हुए देखकर अमानत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने पैर पटकते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे। तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो, कभी भी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे पास मेरे साथ मेरी बाहों में रहो। कहते हुए उसने अमानत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, छोड़ो हमें तुमसे बात नहीं करनी है।
जाओ काला जादू सीखने के लिए चले जाओ। सच में काला जादू सीखते हो ना? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं सच में काला जादू सीखने के लिए जा सकता हूँ। वैसे मैंने सुना है कि बंगाली लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है और काला जादू भी सिखाती है। मैं उनके पास ही चला जाता हूँ, खूबसूरत लड़की भी मिल जाएगी और काला जादू भी सीख लूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसके पैर पर जोर से लात मारते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो। अस्तित्व ने झटके से उसे गोद में उठाते हुए कहा, कितनी बार कहूं कि जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं और तुम्हें ही लाइफ टाइम मुझे बर्दाश्त करना है। कहते हुए अस्तित्व अमानत को लेकर कॉलेज की कैंटीन की तरफ जाने लगा। अमानत ने हैरानी से कहा, अरे नीचे उतारो, सब लोग क्या सोचेंगे। छोड़ो, हमें नीचे उतारो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग यही सोचेंगे कि हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, जो कि सच में है। तुम मानोगी नहीं, पर तुम भी मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। तुम मुझसे शिद्दत वाली मोहब्बत करती हो और तुम्हारी मोहब्बत कितनी गहरी है ये मैं आसानी से बता सकता हूँ। तुम्हारी आंखों में तुम्हारी मोहब्बत नजर आती है। तुम्हारे होठों पर हर वक्त हर पल इजहार होता है जो कि तुम उन्हें नहीं देती। अस्तित्व की बातें सुनकर अमानत बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। अस्तित्व ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए कहा, और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें हर पल हर वक्त मुझे चीख चीख कर कहती है कि वो मुझसे प्यार करती है, पर तुम्हारी ये छोटी सी जुबान उसे इसकी इजाजत नहीं देती है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपनी शर्म को छुपाते हुए कहा, बकवास बंद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ो, हमें बहुत काम है। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या काम है मेरी जान? ये बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले चलो शो ऑफ करते हैं। आखिर बाकी लड़कियों को जलाना भी तो है, वो कैसे तुम्हारी जगह लेने के बारे में सोच सकती है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हाँ तुम सिर्फ हमारे हो, चलो। एपिसोड 120। अमानत के क्यूट से फेस को देखकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम कहो तो मैं सबके सामने तुम्हें किस करने के लिए भी तैयार हूँ। अमानत ने जैसे ही ये सुना वो बड़ी बड़ी आंखों से अस्तित्व को घूरने लगी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर यकीन नहीं हो तो आजमा कर देख सकती हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तुम ना बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। तुम सबके सामने हमें शर्मिंदा करना चाहते हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, अच्छा जी, तो तुम शर्मिंदा हो जाओगी। मुझे जहां तक याद है कुछ दिनों पहले किसी ने मेरे लिप्स पर जबरदस्ती सबके सामने किस किया था, तब शायद वो शर्मिंदा नहीं हुई थी। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने अस्तित्व के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, हमें परेशान मत करो, उस वक्त हम गुस्से में थे और गुस्से में इंसान कुछ भी कर देता है। तुम्हें पता नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, तो गुस्से में जैसे तुमने मुझे किस कर दिया था, मैं भी प्यार में सबके सामने तुम्हें किस कर देता हूँ। वैसे भी सब तो जानते ही है कि तुम मेरी और मैं तुम्हारा हूँ, तो सबके सामने किस करने में क्या प्रॉब्लम है। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, सब लोग टीचर्स को बता देंगे और फिर टीचर्स तुम्हें और हमें दोनों को कॉलेज से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर जी का नाम इतना छोटा है कि ये पता होने के बाद भी कि तुम मेरे ससुर जी की इकलौती औलाद हो, लोग तुम्हें कॉलेज से निकालने की हिम्मत कर पाएंगे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, डैडी की वजह से कोई हमें कॉलेज से नहीं निकालेगा तो क्या हुआ, इसका ये थोड़ी मतलब है कि हम कॉलेज में गंदी गंदी हरकतें करेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, तुमसे तो गंदी गंदी हरकतें करवा कर ही रहूंगा मैं, माय डियर अमानत। कहते हुए अस्तित्व ने उसके गालों को चूम लिया। अमानत का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्माते हुए कहा, तुम बहुत गंदे हो, बहुत ज्यादा। कहते हुए अमानत अस्तित्व को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अस्तित्व ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं जितना गंदा हूं ना, उससे कई गुना ज्यादा गंदा तुम्हें बनकर दिखाऊंगा। कहते हुए वो अमानत को लेकर क्लास की तरफ जाने लगा। अमानत बस उसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी। उसने खुद से कहा, सच में तुम्हारी आवाज सुपरस्टार से बहुत खूबसूरत है। ये याद आते ही अमानत ने अस्तित्व के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, सुनो ना, हमने अब तक तुमसे कुछ नहीं मांगा और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से गिफ्ट मांगती है तो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देता है। क्या तुम हमें हमारा एक गिफ्ट दोगे? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मांगो तो अपना दिल भी फाड़ कर देने के लिए तैयार हूँ। अमानत ने क्यूट सा फेसा बनाते हुए कहा,
वो हमें ना सुपरस्टार का चेहरा देखना है, वो तो तुम्हारे भाई हैं ना, तो तुम हमें उनका चेहरा दिखा दो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व के कदम रुक गए। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, मतलब अभी भी तुम्हारा दिल दिमाग में मेरा भाई छाया हुआ है? मेरे साथ रिलेशन में रहकर तुम मेरे भाई के बारे में सोच रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी लड़की हो। कहते हुए अस्तित्व अमानत को घूरने लगा। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, बकवास बंद करो। हम बस ये कह रहे हैं कि हमें उनका चेहरा देखना है। किसी भी इंसान ने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा, इसलिए हम बस चेहरा देखने की बात कर रहे हैं। और रही बात प्यार की, तो अब सच में हम उनसे प्यार नहीं करते, महादेव की कसम, डैडी की कसम। कहते हुए अमानत मासूम सी नजरों से अस्तित्व की तरफ देखने लगी। अस्तित्व ने अमानत की आंखों की तरफ देखा जिनमें सच्चाई नजर आ रही थी। उसने खुद के लिए यानी कि अस्तित्व शेखावत की आइडेंटिटी के लिए अमानत की आंखों में प्यार देख लिया था, इसलिए वो जानता था कि अमानत झूठ नहीं बोल रही है, पर फिर भी उसे अमानत को परेशान तो करना था। उसने एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने भाई से कभी नहीं मिलाऊंगा अगर तुमने उसे इम्प्रेस कर लिया। वैसे तो वो तुमसे इम्प्रेस नहीं होगा क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या हो चुका है, पर फिर भी अगर तुमने उसे अपने झांसे में फंसा लिया तो मेरा क्या होगा? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें हम इतनी गंदी लड़की लगते हैं? तो ठीक है, हमसे बात मत करना। कहते हुए अमानत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और उसकी गोद में छटपटाने लगी। अमानत की आंखों में आंसू देखकर अस्तित्व ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ। तुम उसका चेहरा देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें उसका चेहरा देखने में हेल्प कर सकता हूँ, पर अगर वो दिखाने के लिए तैयार हुआ तभी मैं उससे पूछूंगा कि क्या वो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना चाहता है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का खिला हुआ चेहरा लटक गया। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निकम्मे बॉयफ्रेंड हो। कहते हुए अमानत उसकी गोद से कूद गई। अस्तित्व फटी आंखों से अमानत को देखता रह गया, जो कि अभी अभी उसे निकम्मा बॉयफ्रेंड कहकर वहां से भाग गई थी। अस्तित्व उसे रोकता उससे पहले ही अमानत वहां से भाग गई। अस्तित्व ने चिल्लाते हुए कहा, सिली गर्ल रुको। अमानत ने पीछे पलटकर उसे जीभ दिखाकर चिल्लाते हुए कहा, हम नहीं रुकेंगे। कहते हुए अमानत वहां से भाग गई। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा निकम्मा बॉयफ्रेंड बहुत जल्दी तुम्हें बता देगा कि सुपरस्टार कौन है। वैसे भी 15 दिनों का साले साहब जी का दिया हुआ टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ 11 दिन। 11 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें मुझे याद करना ही होगा मेरी जान। अपने प्रिंस चार्मिंग को तुम भूल गई हो। इसकी पनिशमेंट तुम्हें तब मिलेगी जब तुम मुझे याद कर लोगी। कहते हुए वो अपनी क्लास की तरफ चला गया। वहीं अमानत दौड़ते हुए आकर अपनी क्लास के सामने खड़ी होकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर गहरी सांस ले रही थी। उसने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। क्लास में मौजूद सारे स्टूडेंट यहाँ तक कि टीचर भी उसे ही घूर कर देख रहे थे, पर किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा था। अमानत ने जब देखा कि सब लोग उसे घूर कर देख रहे हैं, उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या हुआ? टीचर ने धीरे से कहा, नथिंग। अंदर आकर बैठ जाओ। टीचर अगर कोई और वक्त होता तो अमानत को अच्छे से डांट लगाते, उसको बहुत बुरा भला सुनाते, पर अब जब वो जानते थे कि अमानत कौन है तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अमानत को कुछ भी बुरा भला कह सके। आखिर अमानत के डैडी ने जो हालत लक्ष्य की कॉलेज में सबके सामने की थी, वो हालत टीचर और प्रिंसिपल की करने में उन्हें क्या ही प्रॉब्लम होने वाली थी। जबकि लक्ष्य एक बिजनेस परिवार का बेटा था, फिर टीचर्स तो एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते थे। अमानत भी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सबको देखते हुए अंदर जाकर सुमन के बगल में बैठ गई। सुमन ने अमानत के लाल चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान? रोमांस करके आ रही है ना, इसलिए तेरा चेहरा इतना लाल है। इतना रोमांस करने की क्या जरूरत है? हम सिंगल लोगों को जलाती रहती है तू। सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो, हम उस छछूंदर से भागकर आए हैं। वो हमें परेशान कर रहा था। अमानत की बात सुनकर सुमन ने मुस्कुराहट के कहा, अच्छा जी, तो वो तुम्हें परेशान कर रहा था? मुझे तो लगा कि तुम उसे परेशान कर रही थी। सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, क्या तुम हमें ये कह रही हो कि हम दूसरों को परेशान करते हैं? अमानत की बात पर सुमन ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है मुझे यकीन है, इनफैक्ट मैं जानती हूँ कि तुम सच में उसे परेशान करती हो। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुला लिया। तभी टीचर ने धीरे से कहा, अमानत, सुमन क्लास पर ध्यान दो बेटा। टीचर की आवाज मीठी थी,
उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी हंसी को कंट्रोल करके टीचर की बातों पर अपना सर हिला दिया। यही वो टीचर थे जो हमेशा उन दोनों को डांट लगाते रहते थे। सुमन को इसलिए क्योंकि वो अमानत को अपनी दोस्त मानती थी, और अमानत को इसलिए क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, और आज वही अपनी आवाज़ को मीठा करके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। 3 क्लास खत्म होने के बाद अमानत ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, हम तो थक गए। अमानत की बात सुनकर समान ने इरिटेट होते हुए कहा, तू सिर्फ खाना खाते हुए नहीं थकती है, बाकी सारे काम करने में तो तुझे थकावट ही आ जाती है। समझ ही नहीं आता कि अंकल आंटी ने तुझे बचपन में क्या खिलाया था जो पूरी की पूरी आलस की दुकान है तू। सामान की बात सुनकर अमानत ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, हमारे मम्मा और डैडी ने बहुत सारा प्यार खिलाया था, समझ आया तुम्हें? अब छोड़ो हमें। कहते हुए अमानत उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, अमानत। अमानत ने पलटकर देखा तो एक चश्मिश लड़का उसके पीछे खड़ा था जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बोलो सुमित। वो लड़का जिसका नाम सुमित था उसने अमानत के पास आकर धीरे से कहा, अमानत वो मैं ये कह रहा था कि क्या तुम। कहते हुए सुमित चुप हो गया। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें जल्दी कुछ कहना है तो कहो, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है जो हम तुम्हारी आधी अधूरी बात को सुनकर समझने की कोशिश करेंगे कि तुम क्या कहना चाहते हो। अमानत की बात सुनकर सुमित ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? कहते हुए सुमित ने अपना हाथ आगे कर दिया। अमानत ने छोटी आंखों से सुमित को घूरते हुए कहा, हमारी दोस्ती 2 साल पहले हो चुकी थी तो तुम दोबारा हमसे दोस्ती क्यों कर रहे हो? अमानत की बात सुनकर सुमित ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, एक्चुअली अब तुम बहुत बड़ी लड़की हो ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगी इसलिए। सुमित की बात सुनकर अमानत ने अजीब सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और अपने सर पर मारते हुए कहा, इडियट सुमित, हम पहले से ही अपने डैडी की डॉटर थे, बस हमने ये बात किसी को बताई नहीं थी और अभी भी नहीं बताते। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो हमारे डैडी भी ये सब कुछ नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो हमें एक इंडिपेंडेंट लाइफ देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले जिस वजह से हम हमारी कॉलेज लाइफ को एंजॉय ना कर सके, इसलिए हमारी बात मानकर वो कभी किसी के सामने नहीं आए थे। पर इस बार सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि डैडी को सबके सामने आना पड़ा और तुम्हें लगता है कि हमारी रियल आइडेंटिटी सामने आने से सब कुछ बदल जाएगा? तुम पहले भी हमारे दोस्त थे और अभी भी हमारे दोस्त हो। कहते हुए अमानत मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वही सुमित प्यार से उसे देखने लगा। सुमन ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, बेटा तेरी नहीं होने वाली इसलिए नजरें मत डाल। कहते हुए सुमन वहां से चली गई। सुमन की बात सुनकर सुमित का मुंह बन गया। अमानत उछलते कूदते कॉरिडोर से कैंटीन की तरफ जा रही थी। तभी उसे सामने से अस्तित्व अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। अमानत ने जैसे ही अस्तित्व की तरफ देखा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें घूमने लगी। वो दौड़ते दौड़ते रुक गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर अस्तित्व को देखने लगी। उसकी आंखों के सामने एक 14 साल का लड़का घूम रहा था जो कि गुस्से से किसी पर चिल्ला रहा था, सिली गर्ल मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। अमानत ने अपने सर को पकड़ा था। तभी उसके कानों में एक लड़की की प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, हमारे प्रिंस चार्मिंग हो तुम, हम तुमसे दूर नहीं रहेंगे। तुम्हें हमसे शादी करनी होगी, प्रॉमिस करो बड़े होने के बाद हमसे शादी करोगे, हम तुम्हारी सिंड्रेला है ना। हम डैडी से कह देंगे, अगर तुमने हमसे शादी नहीं की तो हम डैडी से कहकर तुम्हें खरीद लेंगे। धुंधली यादों के साथ साथ उसके कानों में पुरानी बातें भी घूम रही थी जिसे याद करके अमानत अपने सर को पकड़कर खड़ी हो गई थी। अस्तित्व जो कि अमानत की तरफ आ रहा था उसे इस तरह से सर को पकड़कर खड़ा हुआ देखकर वो तेज कदमों से चलता हुआ अमानत के पास आ गया। उसने अमानत के पास आकर उसे संभालते हुए कहा, व्हाट हैपन सिली गर्ल, तुम ठीक हो ना? अस्तित्व के मुंह से सिली गर्ल सुनकर अमानत की आंखों के सामने फिर से धुंधली यादें घूमने लगी, साथ ही उसके कान में जोर जोर से आवाज गूंजने लगी, सिली गर्ल तुम मुझसे दूर रहो। साथ एक लड़की की प्यारी सी आवाज गूंजने लगी, प्रिंस चार्मिंग हो तुम हमारे, हम तुमसे दूर नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। तुमसे ही शादी करेंगे, तुमसे ही शादी करेंगे, तुमसे ही शादी करेंगे। अमानत ने धीरे से कहा, हमारे प्रिंस चार्मिंग। कहते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।